उसने एक्सपेरिमेंट में जो स्क्रीन इस्तेमाल की थी उसमें उसने 2 स्लिट्स इस्तेमाल की थी, S1 स्लिट और ये S2 स्लिट थी। इस स्लिट को इस्तेमाल करने से जब लाइट सोर्स यहाँ से गुजरा था, जैसे कि ये हमारा सोर्स था, वैसे यहाँ पर हमारा कोई सोर्स पड़ा था जिससे लाइट प्रोड्यूस हो रही थी और इस लाइट को हम लोगों ने सिर्फ एक स्लिट से पास कराया था, तो हमारे पास इस तरह से वेवलेंथ प्रोड्यूस हो गई थी जो कि मजीद आगे दूसरी स्लिट से भी पास हुई थी इस तरीके से। तो जब ये दूसरी स्लिट से पास हुई थी तो हमारे पास दो तरह की वेव्स आ गई थी जिन्होंने आपस में इंटरफेरेंस किया इस तरीके से कि कुछ वेव्स यहाँ से निकली, उन्होंने आपस में डिफ्रैक्शन किया, मतलब कि डिफ्रैक्शन शो कर रही थी वेव्स आपस में। ये लेट्स से कि हमारे सोर्स S1 की तरफ से वेव्स आई, सिमिलरली S2 में से भी तो कुछ ना कुछ वेव्स पास हुई होंगी। लेट्स से कि ये S2 में से वेव्स थी जो पास हुई, इस तरह से S2 में से भी कुछ वेव्स जो हैं वो पास हुई थी, यानी कि इससे गुजरी और उसने भी डिफ्रैक्शन शो की। तो इन जो दोनों वेव्स हैं इस तरह से तो इस तरह से जो ये आपस में इन्होंने डिफ्रैक्शन यहाँ पर हुआ दोनों स्लिट्स की अलग-अलग, वो आपस में इनकी जो वेव्स हैं उन्होंने इंटरफेरेंस किया यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट पर। जब इन्होंने इंटरफेरेंस किया तो यहाँ पर यंग्स ने मजीद एक और स्क्रीन लगा दी, जिस स्क्रीन पर हमें इनका इमेज हासिल हुआ। लेट्स से ये वो स्क्रीन है जिस पर हमें इनका इमेज मिला, और वो इमेज इस तरह से हम लोगों को मिला कि कहीं पर हमारे पास ब्राइटनेस आई ऐसे, और कहीं पर हमारे पास जो है वो डार्कनेस प्रोड्यूस हुई, जिससे हमें ये मालूम हुआ कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो रही है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो रही है। जहाँ पर हमें ब्राइट फ्रिंजेस मालूम है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो करते थे, और जहाँ पर डार्क फ्रिंजेस मिले वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी, जिस तरह से यहाँ पर हो रही है। और आपको ये नज़र भी, आप ये बाकायदा देख भी सकते हैं कि जो ब्राइट फ्रिंज है, जैसे कि ये हमारा पहला फ्रिंज जो प्रोड्यूस हुआ ये हमारे पास ब्राइट फ्रिंज है, और जो ये दूसरा फ्रिंज हमारे पास आया है ये हमारे पास डार्क फ्रिंज है, ये हमारे पास डार्क फ्रिंज है, और ये हमारे पास जो है वो ब्राइट फ्रिंज है। इस तरह से यानी कि ये फ्रिंजेस आपस में प्रोड्यूस हो रही थी डिफरेंट पॉइंट पे। लेट्स से कि ये पॉइंट P1 था, ये पॉइंट P2 है, और ये पॉइंट जो है वो इसे कह देते हैं P3 है। सो ऑन यहाँ पर चलते चलते Pn-1, और उसके बाद एक मजीद नहीं बल्कि यहाँ पर Pn-1 कर लेते हैं और यहाँ पर Pn कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जो पॉइंट n होता है उससे पहले कोई ना कोई n-1 पॉइंट तो होता ही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर पॉइंट P1 पे कोई ना कोई ब्राइट और P2 पे कोई ना कोई डार्क फ्रिंज आ रहा है। अब अगर मुझे ये बताना हो कि हमारे पास फ्रिंज डिप्थ कितनी है, फ्रिंज डिप्थ के बारे में बताना हो, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि आज हमें ये बताना है फ्रिंज डिप्थ कितनी है। फ्रिंज डिप्थ का मतलब ये होता है, जैसे कि डिप्थ का मतलब गहराई वगैरह होता है, कि अगर ये फ्रिंज ब्राइट है, ये पहली फ्रिंज ब्राइट है और दूसरी फ्रिंज जो ब्राइट है ये, यानी कि दोनों फ्रिंज कितनी पोजीशन पर बनती है, यानी कि इनके दरमियान कितना डिफरेंस आ जाता है। सिमिलरली अगर ये एक डार्क फ्रिंज है और दूसरी ये डार्क फ्रिंज है तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो तकरीबन कितना है। सिमिलरली यहाँ पर एक ब्राइट फ्रिंज है और ये एक ब्राइट फ्रिंज है तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, और अगर डार्क और डार्क की बात की जाए तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है। इस चीज़ को हम लोग फ्रिंज डिप्थ कहते हैं। और जो फ्रिंज डिप्थ है वो चाहे आपका ब्राइट फ्रिंज हो या डार्क फ्रिंज हो, दोनों के केसेस में लैम्डा L ओवर D ही रहती है, यानी कि ये चीज़ आपकी कंफर्म है कि आपकी जो फ्रिंज डिप्थ है वो हमेशा लैम्डा L बाई D ही रहेगी, चाहे आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस हो रहे हों या आपके पास डार्क फ्रिंजेस प्रोड्यूस हो रहे हों। इसकी रीज़न ये है जो कि आप बाकायदा खुद भी देख सकते हैं। लेट्स से कि ये आपका ब्राइट फ्रिंज है तो देखा जाए तो दरमियान में सिर्फ एक ही डार्क फ्रिंज आता है और दोबारा ब्राइट फ्रिंज आ जाता है, तो इन दोनों की जो लेंथ है या इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो तकरीबन सेम ही रहता है। और अगर डार्क की बात की जाए तो दो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान भी एक ब्राइट फ्रिंज आ रहा होता है। इसका मतलब है दोनों जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पहले ब्राइट और फिर एक डार्क, फिर एक ब्राइट फिर एक डार्क। अगर आपके पास पहले डार्क फ्रिंज आता है तो उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डार्क आएगा, बल्कि ये होता ही नहीं है, हमेशा आपके पास एक डार्क आएगा। अगर फर्स्ट पे आपके पास डार्क है तो सेकंड पोजीशन पे मस्ट है कि आपके पास ब्राइट फ्रिंज आएगा, और अगर आपके पास फर्स्ट पे ब्राइट फ्रिंज है तो सेकंड पे डार्क फ्रिंज आएगा। इसी तरह से ये सिस्टम आगे चलता चला जाता है, जैसे कि ब्राइट डार्क, इसी तरह से अगर डार्क है तो ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट।
तो अगर हम इसे बाकायदा प्रूव करें कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या वाकई ही फ्रिंज सिर्फ लैम्डा एल ओवर डी ही रहती है, तो आइए इसे प्रूव करके देखते हैं कि ये किस तरह से इसके इक्वल रहती है। लेट्स से कि ये हमारा केस 1 है और हम लोग ब्राइट फ्रिंज डिफ्ट की बात करते हैं। ये हमारा ब्राइट है और ये हमारा फ्रिंज डिफ्ट है। हमें मालूम है कि जब हमारी ब्राइट फ्रिंज की बात आती है तो ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारे पास y इज इक्वल्स टू m लैम्डा l ओवर d का फॉर्मूला था, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं ये कहूँ कि ये तो हमारा m है, ठीक है, और m और किसी भी अगर दो चीज़ों का आपको डिफरेंस लेना हो, जैसे कि अगर आपको दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस बताना हो, यहाँ पर 1 है, 1 से लेके 10 तक जाना हो, 10 तक लाइन्स हैं आपके पास, तो अगर आपको डिफरेंस बताना हो उनके दरमियान तो आप 1 माइनस 10 करते हैं। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर जो फ्रिंजेस आ रही हैं ब्राइट फ्रिंजेस वो n तक जा रही हैं, और आपको अगर n तक मालूम करना है तो आप n से कोई एक पहली पोजीशन के बारे में भी बता सकते हैं। जैसे कि मैं अगर ये कहना चाहूँ किym मेरे पास ये है, ये हमारे पास फर्स्ट फ्रिंज है, यहाँ पर मैं शो कर देती हूँ कि ये मेरे पास फर्स्ट फ्रिंज है, और सेकंड लास्ट या लास्ट फ्रिंज जो है, क्योंकि हमें मालूम है कि लास्ट फ्रिंज तो हमारी हर हाल में जो है वो m ही आएगी, यानी कि n, इस केस में चूंकि n है तो मैं n कह देती हूँ, n आएगी। लेकिन n से पहले भी तो कोई ना कोई एक पोजीशन होती है जिसे n-1 कहते हैं। अगर मैं इस n को इस तरह से लिख लूँ, इस तरह से फर्ज कर लें, चूंकि हमारा फॉर्मूला जो है वो m की सूरत में है तो मुझे यहाँ पर m लिख लेना चाहिए कि m-1 और m तक। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। हम लोगों की जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है वो m लैम्डा l डिवाइडेड बाई d है, और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास m-1 जो फ्रिंज है वो किस तरह से आएगी, m-1 फ्रिंज के लिए मुझे ये करना पड़ेगा y एज इट इज ही, और m की जगह मुझे बस वैल्यू पुट करनी पड़ेगी m-1 लैम्डा l डिवाइडेड बाई d। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास m जो है वो 1 है, ठीक है, 1 से लेके आप जा रहे हैं 100 तक, तो 100 से पहले अगर आपको कुछ बताना हो 99 तो आप किस तरह से बताएंगे। m चूंकि अगर आपके पास 100 है तो 100 माइनस 1 99 इसी तरीके से बताएंगे ना। अब चूंकि ये आपके पास पहली पोजीशन थी जो कि m लैम्डा l बाई d है, फर्स्ट फ्रिंज है, और आपको लास्ट तक बताना है तो लास्ट में भी वही चीज़ आएगी जो लास्ट से पहले। 99 और 100 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो मैं अगर m की जगह m-1 बता लूँ, यानी कि इस ब्राइट फ्रिंज से पहले इस वाली ब्राइट फ्रिंज को मैं डिस्कस कर लूँ, इस वाली ब्राइट फ्रिंज और इस ब्राइट फ्रिंज के दरमियान अगर मुझे डिस्टेंस या डिफ्ट मालूम करनी हो तो उसे मैं इनका डिफरेंस लेके मालूम कर सकती हूँ। जैसे कि ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की जो है मेरे पास आगे पोजीशन, अब इसे मुझे सब्ट्रैक्ट करना है m-1 ब्राइट फ्रिंज से, यहाँ पर m-1 आ जाएगा लैम्डा इंटू l डिवाइडेड बाई d। बाकी सब कुछ सेम रहता है, बस आपको m को चेंज करना है। अगर आपका m फर्स्ट वाला चूंकि 1 है, यहाँ पर मुझे m की जगह 1 लगा देना चाहिए, और चूंकि बाद वाले में m-1 लैम्डा l बाई d है तो वहां पर मुझे अगर m 100 तक जा रहा है 1 से लेके, तो यहाँ पे मैं 100 माइनस 1 लिख सकती हूँ। अब क्या होता है कि इसके बाद ये m-1 वाली पोजीशन आ गई और ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आ गई, इसे मुझे कह देना चाहिए यहाँ पर सेकेंड लास्ट है, ये हमारे पास सेकेंड लास्ट थी। तो जब इनका हम लोगों ने डिफरेंस लिया तो यहाँ पर m लैम्डा l बाई d आ जाता है, और उसके बाद हमारा ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि माइनस m लैम्डा l बाई d, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लैम्डा l बाई d। तो ये जो हमारा ये वाला पूरी की पूरी कंडीशन है, इस पूरी की पूरी कंडीशन से कैंसल आउट हो जाती है, और हमारे पास जो फ्रिंज डिफ्ट निकलती है, यहाँ पर मुझे लिख देना चाहिए, हमारे पास जो फ्रिंज डिफ्ट की वैल्यू आती है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट फ्रिंज के केस में, वो आती है लैम्डा l ओवर d। और अगर आप बाकायदा इसमें वैल्यूज पुट करके भी देखना चाहें कि फर्ज कर लेते हैं कि हमारा जो m है वो 100 है, यानी कि 100 तक हमारा m है, तो m पुट किया 100 लैम्डा l बाई d, ठीक है जी। और अब हम लोग जो है वो 100 से एक ऊपर वाली पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये 100 माइनस 1 इंटू लैम्डा l ओवर d है। तो क्या होगा कि यहाँ पर 100, यहाँ पर हमारे पास इस तरह से आएगा कि ये 100 लैम्डा l ओवर d माइनस 100 लैम्डा l ओवर d प्लस लैम्डा l ओवर d।
तो ये 100 तो इस 100 से कैंसिल आउट हो जाता है। और अगर वैल्यूज भी पुट करें तो आपके पास लैम्डा एल बाई डी ही आता है। इसकी रीजन ये हुई कि आपको फ्रिंज ड्रिफ्ट के लिए आपके पास लैम्डा का होना ज़रूरी है, आपके पास स्क्रीन और स्लिट के दरमियान डिस्टेंस होना ज़रूरी है, और दो स्लिट्स के दरमियान जो है डिस्टेंस वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आपको जो है वो फ्रिंज ड्रिफ्ट आसानी से मालूम हो जाती है। अगर अब हम दूसरे केस की बात करें, केस नंबर बी, जो कि हमारा डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज ड्रिफ्ट के लिए है, तो मुझे यहाँ लिख देना चाहिए कि ये हमारा फ्रिंज ड्रिफ्ट हम मालूम करने जा रहे हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंज के लिए या डार्क फ्रिंज के लिए। अब डार्क फ्रिंज के लिए हमें मालूम है कि जो फ्रिंज की पोजीशन होती है उसे हम m+1/2 इंटू लैम्डा एल ओवर डी से करते हैं, ठीक है। और अब हमें, चूंकि ये इसे कह देती हूँ यहाँ पे, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, और सिमिलरली जैसे हम लोगों ने ब्राइट फ्रिंज के लिए किया था, अगर मैं यहाँ पर भी इसी तरह करूँ कि y मैं फर्क कर लेती हूँ, यहाँ पे सेकेंड लास्ट की बात कर लूँ, तो यहाँ पर मुझे m की जगह m-1 करना पड़ेगा, फिर +1/2 इंटू लैम्डा एल ओवर डी करना पड़ेगा, और इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इनकी सब्ट्रैक्शन चाहिए। मुझे ये मालूम करना है कि इन दोनों में आखिर कौन सा, मतलब कितना फासला आता है एक फ्रिंज से दूसरे फ्रिंज के दरमियान, लैम्डा एल ओवर डी। तो यहाँ पर मुझे m-1 लिखना पड़ेगा, +1/2 और लैम्डा एल ओवर डी। अब जब मैं इन्हें आपस में सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ जाता है m लैम्डा एल ओवर डी +1/2 लैम्डा एल ओवर डी। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास -m लैम्डा एल ओवर डी आ जाएगा, फिर +m लैम्डा m नहीं आएगा बल्कि लैम्डा एल ओवर डी आ जाएगा, और माइनस मेरे पास 1/2 लैम्डा एल ओवर डी आ जाएगा इस तरह से। तो ये माइनस लैम्डा एल ओवर डी जो है इस माइनस लैम्डा एल ओवर डी से, और 1/2 लैम्डा एल ओवर डी इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास जो पीछे पोजीशन बचती है या जो वैल्यू बचती है वो लैम्डा एल बाई डी है। तो इसका मतलब है चाहे फ्रिंज डार्क हो या ब्राइट हो, उनकी जो ड्रिफ्ट है वो लैम्डा एल ओवर डी ही निकलती है। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा ऊपर चले जाएं इस कंडीशन में, लेट्स से कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम ये एक फ्रिंज 1 ले लेते हैं और एक फ्रिंज ये दूसरा फ्रिंज है। अगर ये 1 है और ये 2 है, इनके दरमियान हमेशा जो डिस्टेंस निकलेगा वो लैम्डा एल ओवर डी ही आएगा, दोनों ब्राइट हैं। अगर आप इस डार्क की और इस डार्क की बात करें तो भी आपके पास जो है वो फ्रिंज ड्रिफ्ट निकलेगी, वो लैम्डा एल ओवर डी है। इसकी रीजन ये है क्योंकि ये इक्वली स्पेस्ड होते हैं, यानी कि इनकी स्पेसिंग जो है आपस में जाके इंटरफेरेंस करने के बाद जब ये स्क्रीन के ऊपर स्पेस होते हैं, स्क्रीन के ऊपर ये नजर आते हैं, प्रिंट होते हैं, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यानी कि जहां पर एक ब्राइट है उसके दरमियान एक डार्क आएगा तो अगला ब्राइट आएगा। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक ब्राइट है और एक डार्क, फिर एक ब्राइट, फिर एक डार्क, फिर एक ब्राइट, फिर एक डार्क। इनकी जो लेंथ है, इनकी मेजरमेंट, सब कुछ एज इट इज बिल्कुल ही सेम होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इनकी जो फ्रिंज ड्रिफ्ट है वो ब्राइट के केस में भी लैम्डा एल ओवर डी है, और जो डार्क है उसके केस में भी लैम्डा एल ओवर डी ही रहती है। हमें यानी कि फ्रिंज ड्रिफ्ट मालूम करने के लिए एक लैम्डा का पता होना ज़रूरी है, एक स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस का पता होना ज़रूरी है, और दो स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस दी है उसका मालूम होना ज़रूरी है। तो हम लोग फ्रिंज ड्रिफ्ट आसानी से मालूम कर सकते हैं। और फ्रिंज ड्रिफ्ट चाहे डार्क हो या ब्राइट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि दोनों का जो डिस्टेंस है या फ्रिंज ड्रिफ्ट की जो वैल्यू है वो सेम ही रहती है, जो कि लैम्डा एल ओवर डी है।